So, okay, so I'll start right now. Hi guys, I'm Ritesh Thakur. I'm a web developer at DSC VIT Pune, and today I'll be teaching you or giving you a brief introduction about header files. तो अभी तक आपने सब कोड लिखा, मेनली तो आईओस्ट्रीम इंक्लूड किया है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, पर वैसे ही बहुत सारे अलग लाइब्रेरीज होते हैं जो C++ प्रोवाइड करते हैं. अभी तक हमने मोस्टली तो आईओस्ट्रीम नहीं किया है, बट अभी मैथ भी होता है. समझो फॉर एग्जांपल सी टाइप होता है, सी मैथ होता है, सी स्ट्रिंग भी होता है. तभी वो सब लाइब्रेरीज को यूज कैसे करना है, एक तो वो हम देखेंगे, बट पहले उसके एक एग्जांपल ले लेंगे. सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू वांट टू डू अ कैलकुलेशन, तो आप क्या यूज करोगे? आप कैलकुलेटर यूज करोगे, मोबाइल पे हो या मतलब फिजिकल कैसियो का कैलकुलेटर हो, वो यूज करोगे. तो मतलब जब समझो आपको कुछ करना है, साइन ऑफ लेट्स से 90 या साइन ऑफ 57, तो आप सीधा टाइप करते हो और वो आंसर दे देता है. वो इंटरनली क्या कैलकुलेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है. आपको एक टाइप से वो ब्लैक बॉक्स जैसा है. यू गिव इट सम इनपुट, इट डज द प्रोसेसिंग एंड गिव्स एन आउटपुट. तो सिमिलरली अगर हमें ऐसे कुछ चीजें करनी है, फॉर एग्जांपल वापस साइन का एग्जांपल लो, साइन कैलकुलेट करना है C++ में, तो फिर वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास C++ में हेडर फाइल्स होती है. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अभी समझो साइन या कॉस निकालना है, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा सी मैथ. सी मैथ एक्चुअली अगर थोड़ा ऐसे देखे तो वो सी मैथ एक्चुअली सी में डिफाइन किया था math.h नाम से, पर अभी जब C++ में उसको इंक्लूड करेंगे हम उसको सी मैथ नाम से करेंगे. तो वो एक मतलब सेम ही लाइब्रेरी है, सिर्फ उसको नाम अलग अलग देते दोनों लैंग्वेजेस में. और वैसे ही सी स्ट्रिंग है, जो C++ में उसको सी स्ट्रिंग नाम दिया है, वो सी में string.h था. ओके, सो तो अभी उसको इंक्लूड कैसे करते? सो द फर्स्ट वन नॉर्मल जो अपन करते थे पहले, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम. तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप ये ध्यान दो कि जो आईओस्ट्रीम है, आईओस्ट्रीम इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, मतलब वो C++ ने प्रोवाइड किया है. इसीलिए यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर लूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एंगल ब्रैकेट्स है, ये वाला और ये, तो वो जब एंगल ब्रैकेट्स डालोगे आप कौन से भी लाइब्रेरी के नाम के मतलब अराउंड, तो C++ क्या करेगा कि जहाँ पे आपका C++ का इंस्टॉलेशन है, अभी समझो आप कंपाइलर यूज कर रहे हो, वो कंपाइलर के लोकेशन पे जाएगा और वहां पे चेक करेगा आईओस्ट्रीम है क्या. अगर होगा तो मतलब अच्छी बात है, नहीं होगा तो एरर देगा. ओके, सो वो हो गया इसके लिए. अभी समझो सेम आईओस्ट्रीम जैसे हमें मैथ का चाहिए, तो मैथ का सी मैथ होगा, और वापस मतलब वो सर्च करेगा कंपाइलर लोकेशन पे, मिला तो वो लिंक कर देगा, नहीं मिला एरर. और लास्टली समझो आप खुद के बना रहे हो हेडर फाइल्स, तो उसके लिए सिंटैक्स चेंज होगा. जो यहाँ पे ब्रैकेट्स थे ना, उसकी जगह पे डबल कोट्स आ जाएंगे. तो डबल कोट्स के अंदर आपका समझो हेडर फाइल का नाम, अभी मेरा फाइल का नाम है समझो custom.h, तो वो कोटेशंस के अंदर आएगा custom.h. और वो सर्च करेगा. उसका सर्च पैटर्न कैसा है कि वो पहले आपके जिधर आपकी फाइल है ना, समझो CPP की फाइल, समझो वो अभी डेस्कटॉप पे आपकी फाइल और आप बाहर से रन कर रहे हो, तो वो पहले डेस्कटॉप पे सर्च मारेगा एक custom.h है क्या वहाँ पे, समझो मिला तो वेल एंड गुड. बट अगर समझो वहाँ पे नहीं है तो वो वापस C++ के कंपाइलर के लोकेशन पे जाएगा, कंपाइलर में वो ढूंढेगा. ओके, कस्टम नहीं है तो फिर वो एरर देगा. तो वैसा उसका वो एक टाइप से सर्च पैटर्न है. नाउ अभी ये तो हो गया, अभी थोड़ा कोड भी देख लेंगे. सो अभी मैंने डेमोज बनाए. किसको ओपन जीएल पता है क्या? मतलब ओपन जीएल है ऐसे लाइब्रेरीज जो C++ में यूज करते हैं. सो अभी मैंने मतलब ओपन जीएल का एग्जांपल दो और एक SFML का एग्जांपल लिया यहाँ पे. तो समझो अभी अपने पास ये फाइल है. ओके, तो ये ओके. सो अभी अभी मैंने हमने अपने कैसे बात किया कि अभी जो फाइल्स इंक्लूड करने हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी ये वाला फाइल है, इसका अभी कोड पे ध्यान मत दो, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन ओरिएंटेड सोचो. कि अभी समझो हमें एक ग्राफिक्स का ये बनाना है, विंडो या ग्राफिक्स का एप्लीकेशन GUI वाला, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज लगेंगे. तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है SFML. ओके, तो वो हमें इंक्लूड करना है. तो वो हम कैसे करेंगे कि अभी SFML वो मेरे कंपाइलर लोकेशन पे स्टोर है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे कि SFML/graphics.hpp. अभी वापस HPP भी वैसे ही है .h जैसा, वो भी एक हेडर फाइल का ही टाइप है, तो वो वैसे इंक्लूड कर सकते हैं. और उसका अगर मुझे डेमो देना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग डेमो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ. डेमो 1
सो SFML है, पहला हम लेंगे, ये अभी एग्जांपल दिखाने के लिए, समझो अभी अपना कोड है, तो अभी पहले अगर इसको रन करूँ, Ritesh, can you increase font size? Okay. Is this better or should Yes. I? Yes, it's So, thank you, Himanshu. So now, let's say, don't actually focus on what is written here. This is quite an advanced topic, but what I want to show is like the application of C++ and like why you should learn libraries like this. So, for example, if I use make SFML, so so yeah. So as you can see on my screen, this is a GUI kind of window which appears. So this is created using SFML. So if you want to learn that, that is a completely different topic here. That's not what I want to show. I want to show you that you can use libraries externally by using the hash include, and you can also create them. We'll look into that. So now, so now we'll go on to the next topic. So because this is quite important. So okay, so जब आप अभी सब समझो 12th में थे, तो मेनली आपको 3 सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो हर सब्जेक्ट का आपके पास अलग अलग टेक्स्ट बुक था, अलग अलग नोटबुक था, और समझो अगर आप नोट्स या गाइड रेफर करते थे, तो वैसे आपका मतलब सब सिस्टमेटिकली अरेंज था। तो अभी एक ये ऑप्शन है जो आपने मतलब किया था, पर मैं अगर आपको एक अल्टरनेटिव दूं कि आप सब मतलब समझो नोटबुक है, एक ही नोटबुक लो, 300 400 या जितने भी पेज का, और उसमें ही सब तीनों सब्जेक्ट्स लिखते बैठो कि मतलब फिजिक्स भी उसमें ही है, उसमें सेकेंड मतलब एक पार्टीशन करके केमिस्ट्री चालू कर दिया और मैथ्स कर दिया, तो वो मतलब इनकन्वीनियंट होगा। मतलब एक तो आपको मतलब बैग में समझो अगर आज मैथ्स का लेक्चर है, तो भी 400 पेज का बुक लेके जाना पड़ेगा जिसमें आधा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा हुआ होगा। तो वो प्रैक्टिकल होता है, मतलब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो और आप समझो दोस्त को देना है बुक, तो मैथ्स का देने के, मैथ्स का तो देंगे ही बुक, और साथ में ये दोनों का भी चले जाएगा क्योंकि वो कंबाइंड है। तो वो प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते थे, इसको डिवाइड कर देते थे। तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब जो अपना कंसर्न है, अभी समझो फिजिक्स लेक्चर में अपना कंसर्न फिजिक्स का है, तो हम फिजिक्स की ही बुक्स लाएंगे। तो वैसा ही हमें प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मतलब rather than writing your entire प्रोग्राम इन अ सिंगल फाइल, एक ही फाइल में 15 फंक्शन लिखने की जगह हम अलग अलग फाइल्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझो अभी मेरा एक गेम है, मैंने गेम बनाया, उसमें GUI है, तो वो GUI के जो फंक्शन होंगे मैं अलग फाइल में लिखूंगा, जो मेरा साउंड या ऑडियो रहेगा वो अलग फाइल में, और सिमिलरली जो बचा हुआ है लेट से अभी कुछ इनपुट आउटपुट का है वो अलग फाइल में। तो उससे क्या होगा कि समझो मुझे मेरे दोस्त को बुलाना है कि उसको ग्राफिक्स अच्छे से आता है, मैं बोलूंगा अरे मेरा ग्राफिक्स में मदद करो, और वो फाइल का मैं उसको डायरेक्ट कर दूंगा कि ये फाइल में तुझे एडिट करना है। और सिमिलरली मुझे अगर समझो ऑडियो पे काम करना है या साउंड इफेक्ट्स पे, तो मैं साउंड इफेक्ट्स वाले फाइल में जो चेंजेस है वो करूंगा। तो उससे मेरा काम आसान होगा, और मतलब जो कोड रहेगा वो इजीली ये हो जाएगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगा। तो अभी हम कस्टम हेडर फाइल क्रिएट कैसे करना है। ओके, सो टू क्रिएट अ कस्टम हेडर फाइल, समझो अगर मुझे custom.h बनाना है, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ फंक्शंस लिखूंगा मैं। तो अभी समझो बेसिक फंक्शन लिखा मैंने इसके अंदर कि void print, और सी आउट में डाला है मैंने दिस इज अ फंक्शन इन custom.h। ओके, तो ये मेरा custom.h का फॉर्मेट है। और यहाँ पे अगर यार एक सेकंड, और अगर आप नीचे देखोगे, नीचे इधर इसमें मेन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल में मेन फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे मेन फंक्शन रखोगे तो 2 मेन फंक्शन हो जाएंगे और फिर कंपाइलर कंफ्यूज होगा। तो हेडर फाइल सिर्फ फंक्शंस रखने के लिए है एक टाइप से। तो समझो मैंने custom.h नाम का हेडर फाइल बनाया, ओके, और उसके साथ अभी मुझे उसको main.cpp में यूज करना है, या ये ध्यान रखो ये cpp है। ओके, तो यहाँ पे सिम अपना नॉर्मल कोड हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह वगैरह, और फिर मैं इंक्लूड करूंगा तो हैश इंक्लूड वो कोटेशन मार्क्स, क्योंकि ये मेरा खुद का हेडर फाइल है, कंपाइलर का नहीं है। तो उसके अंदर custom.h, और फिर इंट मेन में प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन ये फाइल में डिफाइन नहीं है, ये हेडर फाइल में डिफाइंड है, तो भी ये रन होगा क्योंकि हमने उसको लिंक किया है हैश इंक्लूड से। तो अभी इसका थोड़ा एक ये देखेंगे कोड पे एग्जांपल।
ये डेमो 1 था, अभी डेमो 2 कितना टाइम है अपने पास? Okay, 8, so we have 5 minutes, 5 to 6 minutes left, so हम जल्दी से ये टॉपिक देख लेंगे। तो इसमें समझो वही एग्जांपल लिया मैंने, ये मेरा custom डॉट एच है। तो यहाँ पे अभी के लिए ये अभी हम कमेंट कर देंगे, समझो। तो यहाँ पे अपना custom डॉट एच है, यहाँ पे मैंने वो प्रिंट फंक्शन रखा है, ये सेम फंक्शन है, बट इधर मैंने क्या चेंज किया है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले सकते हैं हम इनपुट में। मतलब मैं स्ट्रिंग दूंगा, वो ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। समझो मैंने इसको हेलो वर्ल्ड दिया तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, और ये कस्टम डॉट एच में डिफाइंड है। यहाँ पे मैंने टॉप पे फाइल नेम लिखा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसीलिए। और अभी जब मैं इसको अभी मैं स्विच करके मेन डॉट सीपीपी में आऊंगा, तो यहाँ पे मैं उसको यूज कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। ओके, सब ये कर देंगे। अभी के लिए ये अपना ग्रीटिंग है। समझो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया ग्रीटिंग, और उसमें लिखा हेलो देयर फेलो स्कॉलर्स। तो और अभी समझो मैंने इसको यूज करना है, तो मैं वो हेडर फाइल है ना कस्टम डॉट एच, उसका फंक्शन यूज करूंगा, उसका है प्रिंट। तो प्रिंट और मैं पास करूंगा ग्रीटिंग। तो ये जो है ये किधर लिंक हुआ है, अगर मैं ये देखूँ तो डेफिनेशन डेमो टू कस्टम डॉट एच लाइन 12, तो वो यहाँ पे लिंक है, मतलब हम हेडर फाइल में। तो अगर अपन इसको रन करेंगे, ओके, जस्ट अ सेकंड, क्लियर and g++ main.cp/a.org। ओके, हाँ, तो देखो अभी ये वो लाइन आ गया प्रिंट करके। ओके, ये बेसिक एग्जांपल था। अगर हम थोड़ा प्रॉपर एग्जांपल ले, तो अभी समझो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किया यहाँ पे हेडर फाइल में। ये मेरा int फंक्शन 2 है, इसका मतलब फंक्शन काउंट, मतलब कि ये समझो ये फाइल में कितने फंक्शन है। अभी समझो मैंने 2 रखे, तो ये भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ वहां से। तो मैं ये प्रिंट कर सकता हूँ कि custom डॉट एच हैज 2 फंक्शंस। तो अगर इसे मैं रन करूँ, तो custom डॉट एच आउटपुट में देखो हैज 2 फंक्शंस। तो वेरिएबल्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और सिमिलरली ये और एक फंक्शन हो गया सम वाला, ये अपना सम टू n नेचुरल नंबर्स है, तो n इंटू ब्रैकेट n+1/2। तो वो फॉर्मूला भी हम समझो यूजर से इनपुट लिए। ओके, ये भी हम कर सकते हैं कि समझो यूजर ने इनपुट दिया n, अभी समझो मैंने डाला फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 10, तो वो क्या करेगा, सम प्रिंट करेगा 55 तक। तो ये जो पार्ट है लाइन नंबर 15 to 17, ये सिंपल है, ये इनपुट आउटपुट का है। पर जब लाइन नंबर 19 पे ध्यान दो, यहाँ पे हम कर रहे हैं इंट सम टिल n, और ये फंक्शन है सम। तो अभी कंपाइलर इसे कैसे देखेगा, तो कंपाइलर का अभी जब हम कंपाइल करते हैं फॉर एग्जांपल कौन से भी C++ फाइल को, तो उसको जब हैश इंक्लूड दिखता है, ये थोड़ा अभी मेरे पास 2-3 मिनट एक्स्ट्रा है तो मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पे कोड है, मतलब हेडर फाइल में जो कोड है, वो लिटरली उसे ना कॉपी करता है और इधर पेस्ट कर देता है, मतलब ऐसे ही कॉपी पेस्ट डायरेक्टली। तो फिर अभी तो तुम्हें लगता है कि वो हैश इंक्लूड किया है, पर कंपाइलर को यहाँ पे कोड पेस्ट किया हुआ दिखता है, और तब उसको समझता है कि ओके सम इधर था, मुझे ये सम यूज करना है। इसीलिए मतलब हम हैश इंक्लूड का वो मतलब एक टाइप से अगर वर्किंग देखे तो वो सिमिलर ऐसा है। और समझो उसको अभी हैश इंक्लूड, अभी समझो ये वाला फाइल है, ये तो ठीक है। अगर हमारे पास 4-5 फाइल होते और हम सभी सबके सब फंक्शन इसमें ही लिखते, तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता। मतलब अगर अभी कस्टम डॉट एच तो एक ही है, समझो मेरा और एक होता मैथ डॉट एच। अभी मैथ डॉट एच तो असली का लाइब्रेरी भी है C++ में, बट समझो एग्जाम्पल मैंने मैथ डॉट एच बनाया, तो वो भी इधर इंक्लूड करता। तो जब कंपाइलर उसे रन करेगा, समझो अभी मैंने इधर इंक्लूड किया मैथ, एक्चुअली सी मैथ करूंगा मैं। तो जब सी मैथ करूंगा ना मैं, तो सी मैथ का जितना भी कोड है वो आराम से 200-300 लाइन के ऊपर जाएगा, वो कंपाइलर सब इधर पेस्ट कर देगा अपने फाइल में। इसीलिए अब जब इंक्लूड करोगे ना कौन सा भी हेडर फाइल, आपके प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा। तो इसलिए जब समझो आप C++ के रेडीमेड फंक्शन यूज कर रहे हो, तो वो ध्यान में रखो कि आपका कोड का साइज लिमिटेड रहे। मतलब अगर समझो ना आपके पास अगर एक एप्लीकेशन है जो 30 MB का, और एक है समझो 100 MB का, तो आप 30 MB वाला यूज करोगे। तो अभी वो सब डेवलपिंग का ही सब ये है इसका। ओके, सो इसको डाउट है क्या कुछ, मतलब हाँ उबंटू है ये। ओके, Q&A में जाओ क्या, इफ यू हैव टू एरर विद द सेम फंक्शन देन व्हिच विल बी कॉल्ड। ओके, तो फिर वो एरर ही देगा ना, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था कि
जब समझो मैंने इंक्लूड किया ये, तो कंपाइलर एक टाइप से आलसी काम करेगा, वो फाइल उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो फिर क्या हो जाएगा एंड में कि दो हेडर फाइल्स बनेंगे सेम, सॉरी दो फंक्शंस बनेंगे सेम नाम से, समझो फंक्शन 1 और दूसरा के नाम भी फंक्शन 1। तो कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा, या जो लिंकर रहेगा, जो कंपाइलर के अगला स्टेप है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे मतलब दो फाइल्स दो फंक्शंस कैसे आ गए, तो वो वर्क नहीं करेगा। हाँ बट अगर उसका समझो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कुछ, सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग से कुछ किया रहेगा तो हो सकता है अलग। ओके, सो वो तो आंसर हो गया। ओके, सो अगर किसको कुछ डाउट नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे अभी।